हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआईसीटी क्लासेस। मेरा नाम है आकिब रसूल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए बेसिक साइंस की लेक्चर सीरीज़। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि बेसिक साइंस पे जो है लेक्चर सीरीज़ बनाई जाए फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपको पता है जो बेसिक साइंस है ये टोटल 32 मार्क्स का है। ठीक है, 32 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका ये। तो साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट में से 10 to 11 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो लेवल रहेगी क्वेश्चन पेपर की वो 11th और 12th के आसपास ही रहेगी। ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगी जैसे कि नीट या नीट एग्जामिनेशन या जेई के एग्जामिनेशन में रहती है, वो लेवल भी नहीं रहेगी, उससे कम ही रहेगी। मतलब जैसे कि जे के एसएसबी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के आएंगे सेम, या एसएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा मतलब डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स से। तो हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है। ये क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें हम पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे यूनिट्स और मेजरमेंट्स के बारे में। उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कौन कौन से हैं और डेराइवेड यूनिट्स कौन कौन से और क्या क्या डेराइवेड यूनिट्स हैं, इनकी डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। और उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ गए हैं। ठीक है, अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं जेकेएसएसबी या एससीसी या नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उनके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के डेफिनेशन से। देखिए, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम मेजर करते हैं तो हम क्या करते क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, एक स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, या कोई बेसिक स्टैंडर्ड सर्टेन स्टैंडर्ड होता है जो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है इंटरनेशनली। ठीक है, तो उसे हम यूनिट कहते हैं। तो उसी यूनिट के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, तो यही बता रहा है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं या कोई क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, ठीक है, चाहे वेट हो, चाहे मास हो या लेंथ हो, जो भी वेलोसिटी हो, स्पीड हो, जो भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि हमारी देखिए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हमारी, पहले हम ये देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमारी फॉर एग्जांपल मास है, ठीक है, लेंथ है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये सारी हमारी क्या, ये सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, किसके साथ, एक सर्टेन बेसिक या किसी स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट। और वो यूनिट क्या होता है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। यानी कि अगर वो इंडिया में एक्सेप्टेबल है, वो वही यूनिट कहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, यूनाइटेड यूएसए में भी होगा, अफ्रीका में होगा, हर किसी कंट्री, हर किसी कॉन्टिनेंट में वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक, देखिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये कुछ मतलब लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। हमारे पास बहुत सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, और जो क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये हमारी कितनी है, ये हमारी टोटल है 7, ये 7 है हमारी। ठीक है, और इन 7 के बगैर जितने भी फंडामेंटल जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, उनको क्या हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज जो है ये कहाँ से हम डिराइव करते हैं, ये हम इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तभी इनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज और इनको तभी बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और इसी तरह जो डेराइवेड क्वांटिटीज जो है, डेराइवेड यानी कि कौन सी, डेराइवेड फिजिकल क्वांटिटीज, इनके यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, इनके यूनिट्स को हम कहते हैं
डेराइव्ड यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हम डिराइव करते हैं किन से? फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इनके यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अपीयर टू बी वेरी लार्ज, ठीक है। देखिए हमारे पास जो जितनी भी जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है बहुत सारी है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हमने कुछ लिमिटेड सी फिजिकल क्वांटिटीज़ ली, कितनी? 7, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो जो भी हमारी इनके बगैर जो भी हमारी फिर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हम कहाँ से डिराइव कर सकते हैं? वो हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो इन्हीं में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इन्हीं में एक्सप्रेस करते हैं हम बाकी की सारी बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। क्योंकि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है ये आपस में क्या आती है? ये इंटर रिलेटेड होती है एक दूसरे के साथ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम करते हैं वेलोसिटी की बात, ठीक है। हम करते हैं वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी होती है बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसका वेलोसिटी का यूनिट निकालेंगे, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड है ये किसका यूनिट है? ये टाइम का यूनिट है, ठीक है। और इसी तरह जो मीटर है ये किसका यूनिट है? ये लेंथ का यूनिट है। और जो लेंथ और टाइम है ये क्या है? ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड क्या है? फिर सेकंड है फंडामेंटल यूनिट, और मीटर भी क्या है? मीटर भी है फंडामेंटल यूनिट। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसी तरह जो एल और लेंथ और टाइम जो है ये क्या है? ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके जो यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसलिए जो सेकंड और मीटर है ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। और जो वेलोसिटी है ये क्या है? ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको हमने डिराइव किया किससे? लेंथ और टाइम से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है? एक तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की लेंथ है, ठीक है। और टाइम क्या है? टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। यह आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, और ये डेराइव्ड क्वांटिटी किन से बनी है? दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। एक क्या है? एक है लेंथ और दूसरा है टाइम, ठीक है। तो ये दोनों के आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। कौन? डेराइव्ड क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? टोटल 7। वो हम देखेंगे आगे कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। The units of all other physical quantities can be expressed as the combinations of base units. Such units obtained for the derived are called देखिए यही बात मैंने कही आपको, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है हमारी, डिराइव्ड क्वांटिटीज इनके जो यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इसी तरह जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी होती है उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, ठीक है, इनके बगैर फंडामेंटल क्वांटिटीज के बगैर जितनी इन 7 के बगैर जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। और उन डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, जो अब कंप्लीट सेट बनता है हमारा यूनिट्स का, कौन सा? एक तो फंडामेंटल यूनिट्स और प्लस डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ तक आपको ये आई होप समझ आया होगा, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी हमारी, और फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए जब अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, अर्लियर टाइम्स में साइंटिस्ट्स या लोग क्या यूज़ करते हैं? 3 टाइप के सिस्टम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 टाइप के सिस्टम्स यूज़ किया जाता था पहले। कब? अर्लियर टाइम्स में करते थे हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हम यूज़ करते थे, ठीक है। कौन कौन सा? CGS, FPS और MKS, ठीक है। CGS क्या है? CGS है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और FPS क्या है? फुट, पाउंड, सेकंड। और MKS क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। ये 3 जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं पहले हम अर्लियर टाइम्स में यही 3 यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं? अब करते हैं हम यूज़ SI सिस्टम, ठीक है। SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम अभी यूज़ करते हैं। अब पहले हम देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड में, हमारे जो अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी है? 7। लेकिन तब क्या
यूज़ करते थे ये, तब यूज़ होती थी सिर्फ लेंथ, मास और टाइम, खाली तीन। ठीक है, तो बेस यूनिट्स कितने थे हमारे? बेस यूनिट्स थे हमारे तीन, लेंथ, मास और टाइम। अर्लियर टाइम्स में अभी कितने बेस यूनिट्स हैं हमारे? 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, तो वही तीन यूनिट्स ये यूज़ करती थी सीजीएस में, एफपीएस और एमकेएस में। ठीक है, देखिए अगर हम सीजीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता था यूज़? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता था इस्तेमाल किसके लिए? लेंथ के लिए। और ग्राम किसके लिए इस्तेमाल होता था? मास के लिए। और सेकंड इस्तेमाल होता था टाइम के लिए। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये था एक सिस्टम। और दूसरा सिस्टम कौन सा था? एफपीएस। एफपीएस क्या है? फुट, पाउंड और सिस्टम, सॉरी सेकंड। तो फुट किसके लिए यूज़ होता था? लेंथ के लिए। पाउंड होता था यूज़ मास के लिए। और सेकंड होता था यहाँ पे टाइम के लिए। तो अगर देखा जाए सेकंड हर किसी में, मतलब टाइम का जो यूनिट था वो हर किसी सिस्टम में सेम ही था। ठीक है, बाकी मास और लेंथ का डिफरेंट था। अब अगर एम की बात करेंगे, यहाँ पे क्या था? मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास और सेकंड फॉर टाइम। ठीक है, ये तीन सिस्टम्स थे। ये बहुत फेमस है कब? अर्लियर टाइम्स में। जो एफपीएस था ये कहाँ पे यूज़ होता था? ये ब्रिटिश में यूज़ होता था। ठीक है, और अर्लियर टाइम्स में क्या होता था? हर किसी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट होता था, मतलब यूनिवर्सल नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जो एसआई यूनिट जो आया है, एसआई सिस्टम जो आया है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और यूनिवर्सल, हर किसी जगह पे ये क्या है? कॉमन रहता है। ठीक है, तो इसको ये किसने किया है? डिज़ाइन किसने किया है इसको? द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, BIPM, इन 1971। और रिवाइज कब किया गया? रिसेंटली इसको रिवाइज किया गया। कब? 2018 में, 2018 में इसको रिवाइज किया गया। कब? 2018 में। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन नवंबर 2018, इसको तब रिवाइज किया गया। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट, जो अभी मतलब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो कौन सा है? वो ये है एसआई यूनिट्स। और एसआई का क्या मतलब है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसकी। ठीक है, एसआई यूनिट की, एसआई की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एक्चुअल में ये फ्रेंच ये था एक फ्रेंच वर्ड। ठीक है, सिस्टम है इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एब्रीविएटेड एज एसआई। ठीक है, तो कभी कभार इस पे भी क्वेश्चन आता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है? एम स्टैंड्स फॉर, के स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना अभी क्या यूज़ हो रहा है? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और डेवलप किसने किया? ये द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, BIPM। और रिसेंटली कब ये रिवाइज हुआ? 2018 में। तो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखिए अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो कौन कौन सा है? पहले ही मैंने आपको बताया हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो कितने? वो 7 है। वो 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन सा? लेंथ है, मास है, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर। ठीक, और मास का क्या है? मास का है किलोग्राम। और टाइम का क्या है? टाइम का है सेकंड। ठीक, और करंट का है? करंट का है एम्पियर। ठीक, और टेम्परेचर का है? टेम्परेचर का है केल्विन। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, एक है सेल्सियस, दूसरा है केल्विन। जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है वो है केल्विन, वो सेल्सियस नहीं है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? वो है केल्विन। ठीक है, और इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या है? कैंडेला। ठीक है, इसका है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या है? मोल। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो है मोल। ठीक है, यहाँ आप टेबल में देख भी सकते हैं। लेंथ का है मीटर और सिंबल क्या है? एम। मास का है किलोग्राम, सिंबल है केजी। और टाइम का है सेकंड और सिंबल है एस। टेम्परेचर का है केल्विन, सिंबल है के। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पियर यूनिट और सिंबल है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला और सिंबल है CD। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का है मोल, सिंबल है MOL। ठीक है, इन फंडामेंटल यूनिट्स से ही हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। कौन से? डेराइवेड यूनिट्स, इन्हीं से वो बनते हैं। ठीक है, अगर जो भी डेराइवेड क्वांटिटी होगी उसका जो यूनिट है वो इन्हीं साथ से बना होगा। ठीक है, इन्हीं साथ से वो बना होगा, वो हम आगे हम देखेंगे। ठीक है, हर एक जो मतलब जो मेन हमारे यूनिट्स हैं फिजिक्स के, जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, उनके यूनिट्स हम डिराइव करेंगे, उनके डायमेंशन हम निकालेंगे। तो फिर हम देखेंगे डायमेंशन से हम कैसे यूनिट्स निकालते हैं और यूनिट से कैसे हम चेंज करते हैं, मतलब डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, यूनिट से डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है,
इसी तरह जो हमारे दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे दो हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। देखिए आपको बस याद रखनी है और कुछ इसमें करना नहीं है। एंगल का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है इसका रेडियन, ठीक है, इसका क्या है रेडियन, आर ए डी इसका सिंबल है। और सॉलिड एंगल का क्या है, इसका है सिटी रेडियन, सिटी रेडियन और सिंबल है एस आर, ठीक है। होप यहाँ तक आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। देखिए अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स, ये कितने हमारे साथ हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट, तो इन ऑप्शंस में से प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ऑप्शंस। ऐसे कौन कौन सा है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल का क्या है, ऐसा यूनिट इसका है रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या है, ऐसा यूनिट इसका है सिटी रेडियन। तो ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब तक क्या देखिए, अब तक हमने देखा फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7। उन 7 के बगैर जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स क्यों हम इनको नाम देते हैं, क्योंकि हम ये डिराइव ही करते हैं किनसे, फंडामेंटल यूनिट्स से, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द 7 ऐसा बेस यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को हम एक और नाम देते हैं क्या, बेस यूनिट्स, ठीक है। पहले ही स्लाइड में मैंने आपको उसमें बता दिया, स्पेसिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो जो हमारे डेराइव्ड यूनिट्स है इनकी क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारा फोर्स है, ठीक, वेलोसिटी है, ये कौन सी है, ये हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेंसिटी है, हीट है, पावर है, एनर्जी है, मोमेंटम है एंड एक्सेलरेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए जैसे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का है न्यूटन, ठीक है, इसका वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन का मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो एनर्जी का इसी तरह जूल, ठीक है, पावर का वाट। तो ये सारा हम देख लेंगे, इनकी सारे इनके जो यूनिट्स हैं वो हम एक एक करके डिराइव करेंगे, और इनकी जो डायमेंशंस हैं वो भी हम निकालेंगे, क्योंकि डायमेंशंस पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स के जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, एरिया, ठीक है, एम स्क्वायर बेस यूनिट है इसका, वॉल्यूम का है एम क्यूब, ठीक है, डेंसिटी का क्या है केजी पर क्यूबिक मीटर, स्पीड का क्या है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकंड, प्रेशर इसका क्या है किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड, यानी कि पास्कल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पास्कल। इसी तरह फोर्स का क्या है न्यूटन, इसी तरह एनर्जी का जूल, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था FAA में, आप देखेंगे शायद कुछ अलग ही लेवल का आता है, नहीं बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया था FAA के एग्जाम में। इसी तरह पावर का क्या है वाट है, वोल्टेज का क्या है वोल्ट, और चार्ज का क्या है कूलम, ठीक है। और ये वाले जो बेस यूनिट ये आपको याद करने पड़ेंगे, या अगर आपको निकालने भी आएंगे तो ठीक रहेगा क्या, ये डिराइव करना ही रहेगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही कभी ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ ये वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे, कभी ये वाले ऑप्शंस भी आते हैं और कभी ये वाली ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं। तो ये भी इंसान को, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे डिराइव्ड यूनिट्स कुछ। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो है डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए अगर कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और इसका जो नेचर है, ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है या फोर्स है, ठीक है। अगर हमें पता करना है ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है या डिराइव्ड यूनिट्स हैं हमारे, ठीक है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट्स हैं इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं ये डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि हम इसके डायमेंशंस निकाल के पता करते हैं कि इसका जो नेचर है वो क्या है, वो जो ये जो क्वांटिटी है इसका जो नेचर है वो, ठीक है, इसका नेचर डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये किनके बने होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। We shall call these base quantities as the seven dimensions of the physical world। जो ये 7 फंडामेंटल हमारे क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट जो है इनको हम क्या हम कहते हैं, इनको कहते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि इन्हीं 7 यूनिट से बनते हैं हमारे वर्ल्ड के सारे जो जितने भी डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो इन्हीं 7 यूनिट से बनते हैं। और जब हम डायमेंशन निकालते हैं वो हम किस में रखते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट्स में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, ठीक है, लेंथ ये रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे, एल के साथ, एल से करते हैं रिप्रेजेंट। इसी तरह टाइम जो है, टाइम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, टी, ये हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसी तरह यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, ये किसके, ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। इसी तरह थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ये के केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जो भी डिराइव्ड हमारे यूनिट्स हैं वो इन्हीं सब फंडामेंटल यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। और जब हम डायमेंशनल एनालिसिस हम निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तो इन्हीं इन टर्म्स ऑफ दीज, ठीक है, हम निकालते हैं हर किसी डेरिवेड क्वांटिटी का जो डायमेंशन है निकालते हैं इन्हीं, मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अगर हम देखेंगे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों क्या है, इन तीनों का हम मेजर करते हैं किन में, मीटर्स में। इन तीनों को हम मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम तीनों को रिप्लेस करेंगे, यानी कि तीनों की जगह हम लिखेंगे लेंथ इंटू एल इंटू एल इंटू एल, क्योंकि तीनों तो लेंथ ही है ना, ब्रेड्थ क्या है एक्चुअल में, ये भी एल ही में आएगा ना, इसी कैटेगरी में आएगा, हाइट भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या बन जाएगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन बन जाए एल रेज्ड पावर 3। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का क्या बन जाएगा, मास का क्या बन जाएगा, मास का रहेगा ऐसे एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है एल रेज्ड पावर 3। तो ये एल जाएगा, चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा एम एल रेज्ड पावर -3। तो ये हो गया किसका डायमेंशन, डेंसिटी का। इसी तरह वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये भी लेंथ ही है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे एल, ठीक है। टाइम का क्या है टी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल टी पावर -1। तो ये हो गया किसका, वेलोसिटी का डायमेंशन। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात हम करेंगे, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। देखो चेंज इन वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, लेकिन है क्या है, ये तो वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी का क्या है एल टी पावर -1 डायमेंशन, ठीक है, एल टी पावर -1, और डिवाइडेड बाय टाइम, टी का क्या है टी, टाइम का क्या है टी। तो ये टी चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा एल टी पावर -1, टी पावर -1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली एल टी पावर -2। तो ये क्या है, ये बन गया डायमेंशन किसका, ये है डायमेंशन एक्सेलरेशन का। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि डायमेंशन से हम यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने देखा जो वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन एल टी पावर -1, ठीक है, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला है। अब इससे हम यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर एल है लेंथ, तो लेंथ का क्या मतलब है, लेंथ का यूनिट है मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, और टाइम का क्या है, टाइम का है सेकंड रेज्ड पावर -1, ये तो है वेलोसिटी का यूनिट है ना। तो इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन एल क्या है मीटर, एल का यूनिट है ऐसा यूनिट मीटर, सेकंड, टाइम का क्या है सेकंड पर स्क्वायर सेकंड, ये किसका है, ये किसका यूनिट है, ये यूनिट है हमारा एक्सेलरेशन का। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं यूनिट, ठीक है। और वापस यूनिट से भी हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। देखिए ये मीटर है, मीटर का क्या आएगा, मीटर किसका ऐसा यूनिट है लेंथ का, और सेकंड किसका ऐसा यूनिट है टाइम का, टी पावर -2 आएगा, ठीक है। तो यूनिट से डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूला से यूनिट हम वापस निकाल सकते हैं, तो कन्वर्जन हम इजीली कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फोर्स की बात करेंगे, देखिए फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का क्या है, मास है डायमेंशन, मास का डायमेंशन है m, और एक्सेलरेशन का क्या है एल टी रेज्ड पावर -2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा एम एल टी रेज्ड पावर -2। तो ये है फोर्स का डायमेंशन,
ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो क्या है, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। ठीक है। तो अब अगर हम निकालेंगे कि न्यूटन जो है, न्यूटन किसके बराबर होता है, देखिए ये क्या मास, मास का क्या, मास का यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम। ठीक है। और ये क्या एल, एल का क्या है, लेंथ का है मीटर, और सेकंड पर स्क्वायर सेकंड, टाइम का क्या है सेकंड। तो ये हुआ 1 न्यूटन, यानी कि यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। इसी तरह बाकी जो भी है मोमेंटम, इम्पल्स, वर्क और पावर, इनका भी आप निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, तो इनका आप खुद निकाल लें। मोमेंटम, इम्पल्स और वर्क, इनका आप जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो फिर सिखाऊंगा या दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ और नेक्स्ट स्लाइड में ये डायमेंशनल ये जो है फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके हम निकालते हैं। देखिए पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है बराबर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। देखिए पहले हमें वर्क का पता होना चाहिए। देखिए हम पहले वर्क का ही निकालते हैं, चलो ठीक है, वर्क का निकालते हैं। वर्क का क्या है, ठीक है, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स का हमें पता है क्या, mlt पावर -2। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे है ना, तो इसके बदले हम लिखेंगे l। तो इसका क्या बन जाएगा, ml2 पावर -2। किसका, ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला किसकी, वर्क की। अब अगर हमें यूनिट निकालना होगा, यूनिट क्या होगा इसका, मास का किलोग्राम। ठीक है। लेंथ का क्या होगा, स्क्वायर मीटर, और टाइम का और स्क्वायर सेकंड। तो ये बन जाएगा किसका, वर्क का। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जूल। ठीक है। इसी तरह अगर पावर की बात करेंगे, देखिए क्या क्या है, ml2 t पावर -2। ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। टी चला जाएगा ऊपर, ये क्या बन जाएगा, ml2 t पावर -3। तो ये बन जाएगी डायमेंशनल फार्मूला किसकी, पावर की। इसी तरह अगर प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर किसके बराबर होता है, देखिए प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर होता है बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला है ml t पावर -2 डिवाइड बाई एरिया। एरिया का क्या है, एरिया हम हमेशा लिखते हैं क्या, एल इंटू एल, यानी कि एल स्क्वेयर। एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है एल स्क्वेयर। इसी तरह वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम का एल क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एल स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा फिर, देखिए ml t पावर -2, ये ऐसे ही रहेगा। और एल स्क्वेयर क्या आ जाएगा, ये जगह ऊपर ही बन जाएगा एल रेस पर -2। तो एक एल और एक हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे क्या रहेगा फिर, एम एल पावर -1, एल पावर -1 और टी पावर, फिर एक मिनट, एल पावर -1 टी पावर -2। ठीक है। ये बन जाएगी प्रेशर की। इसी तरह अगर स्ट्रेन की बात करेंगे, स्ट्रेन किसके बराबर होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे चेंज इन लेंथ हो, इनिशियल लेंथ हो, फाइनल लेंथ हो, जो भी हो, लेकिन है क्या है लेंथ ही, तो हम क्या लिखेंगे एल यहाँ पे। और नीचे क्या है, इनिशियल लेंथ, यहाँ पे भी क्या आएगा एल। तो एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला बन जाएगी वो बन जाएगी एल ज़ीरो। एल ज़ीरो का क्या मतलब है, यानी कि ये जो है ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, या यूनिट लेस भी हम कहेंगे इसका यूनिट। तो ये क्या है, ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है। तो ये हमारा हुआ स्ट्रेन। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी का हम निकालते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू 1/2 mv²। देखिए जो कांस्टेंट होता है ना ये 1/2, इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं, ये आप रहने दीजिए साइड में, ठीक है। ये क्या 1/2 m, m क्या है, m है मास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे m। v का क्या है, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है l⁻⁻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 ⁻
-2, ये बन जाएगा एनर्जी का। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनके क्या है डायमेंशनल फार्मूलाज जो हैं वो सेम है। ठीक है, वो सेम है इनके डायमेंशनल फार्मूलाज, वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनके डायमेंशनल फार्मूलाज जो है वो सेम है। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके जो डायमेंशनल फार्मूलाज हैं वो जो सेम है, वो हम देखेंगे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए, एक तो एनर्जी, एनर्जी चाहे फिर पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी, इनका सेम ही रहता है। ठीक है, इसी तरह टॉर्क और इसी तरह वर्क, इनकी जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है सेम। वो क्या है, ml2T⁻²। ठीक है, ये इनकी डायमेंशनल फार्मूला है। इसी तरह है प्रेशर और स्ट्रेस, इनकी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो भी सेम ही, वो क्या है ml⁻⁻⁻²। इसी तरह है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स, इनकी जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी सेम है, किसके बराबर है ml⁻⁻1। ठीक है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर हम ये निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, वो किसके बराबर होगी, देखिए फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, इनवर्स ऑफ टाइम 1/t। तो ये कैसे हम लिखेंगे, 1t लिखेंगे ऐसे, तो t चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा t⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है t⁻⁻1। ठीक है, तो ये था, यहाँ तक पूरा चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, एंड हो गया। तो इसमें इतना ही पढ़ना है, और जो बाकी फिजिकल इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे जो हमारे यूनिट्स आएंगे फिजिक्स के, तो वहाँ पे हम वो सारे डिस्कस करेंगे, उनके सीजीएस में कन्वर्जन, ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्जन वगैरह वो सारा हम पढ़ेंगे, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। देखिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वेशन क्या है, वो है E = H × V क्या है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, E क्या है, ये एनर्जी, H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो H अगर हम निकालेंगे, H की वैल्यू क्या निकलेगी, H निकलेगा बराबर E/V। E की डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाली, वो क्या है ml2T⁻², ये हमें पता ही है। ठीक है, ml2T⁻² एनर्जी, और V की क्या है, फ्रीक्वेंसी की, ये मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी t⁻⁻1, ये भी हमने अभी निकाली। ठीक है, तो t⁻⁻1 चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा ml2T⁻² इंटू t⁻1। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा फिर ml2T⁻⁻1, क्योंकि एक 2 और एक 2 जाएगा कैंसिल, एक टी और एक टी हो जाएगा कैंसिल। ml2T⁻⁻1 कौन सी ऑप्शन है, ml2T⁻⁻1, ये देखिए ml2T⁻⁻1, ये mlt ये रॉन्ग है, ml2 ये भी रॉन्ग है, और इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ml2T⁻⁻1। द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया जो डायमेंशंस हैं किसके, काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी के, वो किसके साथ मतलब कॉमन है। ठीक है, सेम किसके साथ है। ठीक है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा वो किसके साथ है, वो है वर्क। ठीक है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, सनलाइट इंटेंसिटी और मास, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस। ठीक है, अब इनमें आपको बताना है कि इनमें से किनका जो डायमेंशन है वो है सेम, ये भी मैंने अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड में, तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, ये यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट है, ऐसा यूनिट किस, ये यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन नहीं है? लेंथ है, टाइम भी है, मास भी, और वेट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, सी वेट। ये क्वेश्चन आया था एसएससी में, ठीक है। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड की इंटेंसिटी है वो क्या है, इससे हम मेजर करते हैं, नॉट्स, एम्पियर, कैंडेला और डेसिमल। इसका करेक्ट आंसर है डेसिमल। एसएससी सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन। न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट नेम्ड फर्मी, एंगस्ट्रॉम, न्यूटन और टेस्ला। देखिए, अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे, ये है वेवलेंथ का यूनिट, न्यूटन किसका है, ये है फोर्स का, और टेस्ला किसका है, ये है यहाँ पे गलत है, हीट नहीं, यहाँ पे टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका फर्मी, ठीक है। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ये क्वेश्चन आपका एसएसबी में भी आया था, जेके एफडब्ल्यू के एग्जाम में। ये किस में आया है, बीपीएससी प्रीलिम्स में। हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है, ये है फ्रीक्वेंसी का, सिंपल है। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, ये किसका है, ये है यूनिट ऑफ वेवलेंथ। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू, यानी कि जूल जैसे रिलेटेड है किसके, एनर्जी, इसी तरह पास्कल किसके रिलेटेड है। देखिए, अगर हम देखते हैं जूल ऐसा यूनिट है किसका, एनर्जी का, तो पास्कल किसका ऐसा यूनिट है, मास, प्रेशर, डेंसिटी, प्यूरिटी। ये किसका, ये है प्रेशर का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है। देखिए, ये मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, जब हमने प्रेशर की डायमेंशनल एनालिसिस निकाली। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आप खुद करना, ठीक है, ये आप खुद करना, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14, तो ऐसे ही लिखना, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे साइड में आंसर लिखना, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। इससे आपको भी पता चल जाएगा, पता चलेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है, और कितना पढ़ने की ज़रूरत है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 17 तक, हाँ 17 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। जो मैंने नहीं बताए तो ये आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बता देना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट होगा इस सेशन के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्लियर कर देंगे। तो होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ आया होगा। उतना डिफिकल्ट चैप्टर था नहीं, क्योंकि इसमें अक्सर एक ना एक क्वेश्चन आता है इस सेक्शन में से, तो इसीलिए ये पढ़ाना ज़रूरी था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।